हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु पांडे। कल हमने टॉपिक पे बात की थी भारत का संविधान का भाग 1 में हम लोगों ने इन सब 4 पॉइंट को देखा था। तो पहला क्या था हमारा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था नए राज्यों का प्रवेश और उसका स्थापना करना। दूसरा में एक पॉइंट घुसता है तो वो था हमारा सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि भाग 1 का तीसरे में हमने पाया नए राज्यों का निर्माण करना। नए राज्यों का क्या होगा, निर्माण। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करना। ठीक है, तो ये आता हमारा तीसरा पॉइंट भाग 1 में। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ डील करते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा था पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 से 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में जानना। ठीक है, तो अब हम इस भाग के इन सब टॉपिक्स को एक एक करके हम क्या करेंगे, डील करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलिए तब हम बात करते हैं संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या है, अर्थात भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। संघ यानी कि एक समूह, यानी कि इंडिया में, हमारे भारत में इन सब राज्यों और संघों का समूह किया गया होगा और ये सभी एक संघ बना करके हमारे इस भारत में रहेंगे। दूसरा टॉपिक पे आते हैं, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निविष्ट होंगे। ठीक है, तो दूसरा कहता है हमारा इसी के अंदर में वो टॉपिक आता है, वो कहता है क्या कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे। ठीक है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वह होगा जो पहली अनुसूची में बताया गया होगा, जो पहली अनुसूची के अंतर में आता होगा और उसी अनुसूची के अनुसार हम जाकर के राज्य और उसके क्षेत्रों के विषय में जानेंगे और वो उसके अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में। अब भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो वो पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है पहली अनुसूची में अनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ये आता है। पहला आ जाएगा राज्यों के राज्य क्षेत्र, हम जानेंगे उस विषय में। और दूसरा हमारा आता है, दूसरा का ख नंबर देखेंगे तो वो है पहली अनुसूची में अनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि पहली अनुसूची में वो अंतर्विष्ट होगा, यानी कि उस अनुसूची में वो अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। ठीक, तीसरा आता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए होंगे। ठीक है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, यानी कि वह राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि संघ के अंतर्गत आएगा ऐसे क्षेत्र जो बनाए गए हो, अर्जित किए गए हो, समूहों के अंतर में उसको समाविष्ट किया गया हो, वो क्या होंगे, इसके अंदर में अनिर्दिष्ट होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरा क्या था, नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापना। ठीक, अब हम इसके बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि नए राज्य, जब एक संघ बना है, जब एक समूह आया है तो हमारे राज्य आएंगे, तब जाकर के आगे एक पंचायत बनती है, सभाएं होती हैं। ठीक है, तो इस राज्य के विषय में हम जानेंगे कि राज्य में कैसे प्रवेश होगा, क्या होगा, उसके संबंध में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों
और शर्तों, ठीक है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, इस विषय में हम देखते हैं कि ये इसके अंतर्गत क्या आता है। पहला आता है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों। संसद विधि द्वारा संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, ठीक, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, यानी कि ये काम करेगा किसके अंतर्गत, ये कि संसद की विधि, संसद के द्वारा और उसके विधि कानून के द्वारा जो वह ठीक समझे। ठीक है, जो वह ठीक समझे, जो वह ठीक समझे। कौन ठीक समझे? सांसद और उसके नियम और कानून, जो वह उसे ठीक समझे। ठीक है ना। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी, तभी इसी के अंतर्गत, इसी कानून, ठीक है ना, इसी कानून के अंतर्गत में वो क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों का, नए राज्यों और क्षेत्रों का क्या कर सकेगी, वो स्थापना कर सकेगी। संघ में नए राज्यों का, संघ में नए राज्यों, ठीक, संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकेगी। ठीक है ना। ये इसके अंतर्गत एक नियम आता है कि संसद बताएगी, वो विधि और कानून देगी और उनके प्रबंधन और उनकी शर्तों के अनुसार हर वो शर्त मानना आवश्यक होगा। उसके बाद ही क्या होगा कि किसी भी राज्य को संघ में प्रवेश मिलेगा और वह उसकी स्थापना कर सकेगी। अब हम देखेंगे, हमने टॉपिक में पढ़ा था कि नए राज्यों का संघ और प्रवेश में हमने एक टॉपिक आपको सिक्किम के बारे में बताया था कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। वो क्या करेगा, सिक्किम के संघ के साथ में वो मिलेगा, सहयुक्त होगा। ठीक है, तो हम इस विषय में भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ही वो टॉपिक आया था दूसरा, सिक्किम का संघ सिक्किम के संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। ठीक, तो इसके विषय में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये क्या कहता है। संविधान 36वां अधिनियम, ठीक है, संविधान 36वां संशोधन अधिनियम की धारा 5 के द्वारा यह बताया जाएगा, इसके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया, यानी कि जो हमारा 36वां संशोधन है 1975 की धारा 5 में यह नियम दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं कि वो सिक्किम के साथ में मिलकर के उस सिक्किम को अपने साथ अपना सकता है, उसको ले सकता है और वह राज्य की स्थापना को, वो राज्य स्थापना वो कर सकता है और अपने राज्यों में वो नए प्रवेश ला सकता है, उसमें कुछ चेंजिंग ला सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत अब एक दूसरा आता है नियम, तीसरा नियम देखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना में वो तीसरा नियम हमें क्या बताता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन लेके आएगा। ठीक है,
ठीक है, देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन लाएगा कौन? सांसद और विधि के द्वारा। सांसद और विधि के द्वारा। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण और नए राज्यों का निर्माण वर्तमान नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों ठीक क्या है? नए राज्यों का निर्माण, यानी कि नए राज्य बनाएगा और जो प्रेजेंट में है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, जो प्रेजेंट में जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या करेगा? उसकी सीमाओं और नामों में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। सीमाओं और नामों में, ठीक है, सीमाओं और क्या है? उसके नामों में परिवर्तन। तो क्या है कि नए राज्य तो बन गए, नए राज्यों का हमने निर्माण किया और फिर वर्तमान जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, और उसकी सीमा और नामों में क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि किसी की मान के चलिए कि किसी गाड़ी है, ठीक है, कोई 10 चक्का है या फिर कोई ऐसा वाहन है जो कोयले का निर्यात करता है, आदान प्रदान करता है, निर्यात लेके जाता है, और मान के चलिए कि उसका लाइसेंस बना हुआ है किसी एक जगह में, मान के चलिए टू द ए तक बना हुआ है, वो यहाँ से अपना स्टार्ट करता है और ए तक जा सकता है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता। वही इस चीज़ में बताया गया है कि सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है, कि वो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ बोलता है कि सीमा और नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये ए तक जाता है, अब हम इसका लाइसेंस क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, इसका हम लाइसेंस आगे की ओर देते हैं, और वो क्या करेगा? इस क्षेत्र को क्रॉस करके वो बी तक जा सकता है। इजली वो इस क्षेत्र को छोड़ करके इजली यहाँ तक वो बी तक भी जा सकता है। और इसके यदि ये एक गाड़ी है तो ये 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, इस तरह के बन सकते हैं, और वो इतने क्षेत्रों को छोड़ दे, ठीक। ये परिवर्तन लाएगा हमारे राज्य, नियम और वर्तमान क्षेत्र में, और हम इसका नाम भी हम बदल सकते, ठीक है ना। इसका नाम हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम हो हम उसको परिवर्तन लाएंगे, उसको बदल देंगे, और इसकी जो डिस्टेंसिटी है, इसके डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, इसकी दूरी को हम बढ़ा देंगे। यानी कि इसकी सीमा यहाँ तक थी, ठीक है, इसकी सीमा यहाँ लास्ट करती है, लास्ट, ठीक। लेकिन क्या किया हमने? इसमें चेंज लाया। क्या किया हमने? इसमें चेंजिंग लाया, ठीक है। अब हम इसको चेंज करके अब हम इसको यहाँ तक लेके गए, यानी कि ये जो सीमा है अब क्या करेगी? यहाँ पर ये लास्ट करती है, ठीक।